जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके विद शोएब में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लिए हैं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहले पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। साथियों, आपको बताना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। साथियों, आप याद रखेंगे इसका जो सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, आप ये भी याद रखेंगे। ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारे किस राज्य में है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हमारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आप याद रखेंगे उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। ऑप्शन ए है नागार्जुन, ऑप्शन बी है बेतला, ऑप्शन सी है पेंच और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नागार्जुन। साथियों, याद रखेंगे नागार्जुन टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा भारत का टाइगर रिजर्व है। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान हमारे जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। आपको जितना जानकारी दिया जा रहा है आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और उसको याद रखेंगे। इस वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट का क्वेश्चन रखा गया है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन ए है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है दांडेली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। साथियों, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से किस राज्य में बुक्सा बाघ परियोजना स्थित है। साथियों, कभी कभी बुक्सा को बक्सा भी कहीं कहीं दिया हुआ होता है, तो आपको घबराना नहीं है, बुक्सा और बक्सा दोनों एक ही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बुक्सा बाघ परियोजना स्थित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है बक्सा बाघ परियोजना स्थित है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है बाघ, ऑप्शन बी है गेंडा, ऑप्शन सी है हाथी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा असम राज्य में है और ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ही एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है कि वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। साथियों, आपका जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड। वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान हमारे गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है साथियों, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है साथियों, आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है किस राज्य में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो हमारा ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है उड़ीसा। साथियों, आप याद रखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है नाम और यहाँ पर दिया हुआ है अरुण। अरुण एक नाम है, इसीलिए आप इससे टिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि हमारा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन ए है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है मानस राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। साथियों, आपका जो सही जवाब होने वाला है वो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान होने वाला है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है साथियों, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान है। इसी को हम पहले हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते थे। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपका ऑप्शन ए है
कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको याद रखना है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है वो हमारे कर्नाटक राज्य में स्थित है। साथियों आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है सुल्तानपुर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है वो किस राज्य में है। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है हमारे हरियाणा राज्य में स्थित है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। यानी कि आपको बताना है जो हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछ रहा है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। आपको बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है और आगे भी रिपीट हो सकता है। तो ऑप्शन ए है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान। ये मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है साथियों, आपको याद रखना है ये मणिपुर राज्य में स्थित है। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। मानस पशु विहार जिसको मानस राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है वो किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो आपको बताना है मानस राष्ट्रीय उद्यान या मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। आपको याद रखना है मिजोरम में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है। ऑप्शन ए है डाम्फा, ऑप्शन सी है मेलघाट, ऑप्शन बी है मेलघाट, ऑप्शन सी है बुक्सा और ऑप्शन डी है भद। ठीक है साथियों, तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है डम्फा। डम्फा राष्ट्रीय उद्यान हमारे डम्फा टाइगर रिजर्व जो है हमारे मिजोरम राज्य में स्थित है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछ रहा है पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको याद रखना है पेरियार वन्य पशु विहार जो है वो केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ किस वर्ष किया गया था। आपको बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ किस वर्ष किया गया था। आपका ऑप्शन ए है 1973 से 74, ऑप्शन बी है 1983 से 84, ऑप्शन सी है 2004 से 2005 और ऑप्शन डी है 2013 से 2014। आपका जो सही जवाब होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए 1973 से 1974 होने वाला है। प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ 1973 से 1974 में हुआ था। इसका उद्देश्य था बाघों की संख्या को बढ़ाना। इसका प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य बाघों की संख्या बढ़ाना था। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आपको बताना है जो छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र है, बस्तर क्षेत्र में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन ए है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान होने वाला है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 21 है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है रामेश्वरम, ऑप्शन बी है पिरोटन द्वीप, ऑप्शन सी है पोर्ट ब्लेयर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोर्ट ब्लेयर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है वो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 है कि नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है। आपको बताना है नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है जैसलमेर और ऑप्शन डी है चूरू। साथियों आपका जो सही उत्तर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर होने वाला है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछ रहा है दक्षिगाम राष्ट्रीय उद्यान के में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। आपको बताना है जो दक्षिगाम राष्ट्रीय उद्यान हमारे जम्मू कश्मीर में है उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए है हाथी, ऑप्शन बी है तेंदुआ, ऑप्शन सी है जिराफ और ऑप्शन डी है बाघ। तो साथियों आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तेंदुआ। दक्षिगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से तेंदुआ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। आपको बताना है सागरीय राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन सा है।
ऑप्शन ए है सुंदरवन, ऑप्शन बी है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी है भीतरकनिका और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जो है वो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है। आपको बताना है पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश होने वाला है। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आपका टेस्ट का क्वेश्चन ये रहा कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन ए है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट करके ज़रूर देना है ताकि आपको इससे अंदाज़ा लग सके कि आपने जो पढ़ा उसमें से कितना आपको याद हुआ है। ठीक है साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह का और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचता रहे। ठीक है साथियों, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।